माय न्यू डियर स्टूडेंट। तो अभी आप लोग हाई स्कूल पास करके 11th में आ रहे हो। कोविड-19 कोरोना अपनी लिमिट पर है, चरम सीमा पर है। तो अब क्या करेंगे कि कोविड-19 को तो कुछ सालों बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपका जो फ्यूचर है, आपका जो रिज़ल्ट है, वो हमेशा आपके पास रहना है, हमेशा आपको याद आना है। इस वजह से देयर शुड बी नो लेम एक्सक्यूजेज, कोई भी झूठा बहाना नहीं चलेगा। यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ेगा, चूँकि आपको नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है। तो ये फर्स्ट ईयर इंटर बड़ा इंपॉर्टेंट साल होता है। तो आज हम आपके लिए भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी बेसिक चैप्टर, जो चैप्टर कहा जाता है कि जैसे घर के बनने से पहले बीम डाली जाती है छत पे, उसी प्रकार से आपको पढ़ाने से पहले, फिजिक्स पढ़ाने से पहले फिजिक्स की बीम डाली जाती है। तो अब हम आप में फिजिक्स की बीम डालने जा रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर चैप्टर है, ब्यूटीफुल। आप एंजॉय के साथ पढ़िए। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक, बहुत आसान सी बात है। देखो होता क्या है कि मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, मेज़रमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। 9th में आप कुछ चीज़ें पढ़ लिए होंगे, 9th की कुछ चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद उसी को 11th 12th की फ़िज़िक्स से रिलेट कर रहा हूँ। बेटा बहुत ही सिंपल फिजिक्स होती है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाने की ज़रूरत है। आप पेन और कॉपी लेके मेरे साथ, मेरे वीडियो के साथ बैठ जाइए, एक एक चीज़ नोट करते जाइए। आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको रट जाएंगी चीज़ें, ठीक। तो स्टार्ट। देखो होता क्या है बेटा कि कुछ चीज़ें हैं जो 9th में आपने पढ़ी होंगी या पिछली क्लासेस में जहाँ भी। तो व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी? व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी? हिंदी मीडियम वाले सुन लेंगे, इसको मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशि। लिख लेंगे अपना जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, देखो जिस भी शब्द पे फंडामेंटल लग जाता है उसका मतलब होता है कि वो खुद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता उसके साथ, मतलब उसका एग्जिस्टेंस खुद में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब मूल राशियाँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज विच हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस, मतलब इनको किसी अदर क्वांटिटीज से बनाया नहीं जा सकता, इनको क्रिएट नहीं किया जा सकता अदर क्वांटिटी की हेल्प से। क्लियर? तो ये है आपका। तो फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आ गया, जिसको हम अदर क्वांटिटी से जो है क्रिएट नहीं कर सकते, इनका जो है खुद का एग्जिस्टेंस होता है। सो दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्लियर? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स। ओके, तो आप ध्यान दीजिए। देखो किस तरीके से इंटर फिजिक्स में हम रिलेट करेंगे, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपली वे में बताएंगे, आप बस ध्यान देते जाइए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना होगा कि दूरी क्या होता है? दूरी मतलब लंबाई, ठीक है, क्या होती है? लंबाई। तो लंबाई मतलब बोले तो लेंथ, क्या होती है? लेंथ, ठीक, क्लियर? लेंथ। नेक्स्ट, ये हो गया लेंथ। दूसरा होता है मास। क्या होता है बेटा? मास बोले तो द्रव्यमान होता है, ठीक है, मास द्रव्यमान होता है। क्लियर? नेक्स्ट ले रहे हैं, ये लेंथ हो गई, ये मास हो गया। नेक्स्ट ले लेंगे टाइम, जो एकदम से फंडामेंटल है, जिनका कहीं से कोई जो है रास्ता नहीं, वही चीज़ें देखेंगे। तो मास, टाइम हो गया। क्या हो गया बेटा? टाइम, ठीक। टाइम के बाद इलेक्ट्रिक करंट, टाइम के बाद क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट,
बहुत बहुत छोटी छोटी बातें। इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ रखा है, इसीलिए सब स्पीड में बताते चले जा रहे हैं। देन बेटा टेम्परेचर, क्या हो गया? टेम्परेचर। नेक्स्ट टेम्परेचर हो गया। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, एंड फाइनल इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्या बेटा? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? इतनी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें। तो अब ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। इन्हीं के होते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट्स। देखो कितना आसान है, सिंपल सी लैंग्वेज में कह देंगे द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस यूनिट से मेजर करेंगे उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कह देते हैं। क्लियर? तो ये लेंथ है। क्या बेटा? लेंथ है। तो लेंथ की यूनिट हम लोग मीटर सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं? मीटर। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो इसकी यूनिट हो जाती है बेटा मीटर। क्या हो जाती है? लेंथ की मीटर। बहुत ध्यान से समझिए। मास है, मास की यूनिट हम लोग लेते हैं किलोग्राम। क्या ले लेते हैं बेटा? किलोग्राम, केजी। टाइम है बेटा, इसकी यूनिट हम लोग ले लेते हैं सेकंड। क्या ले लेते हैं? सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, इसकी यूनिट हम लोग ले लेते हैं एम्पियर। क्या लेते हैं? एम्पियर। टेम्परेचर है, इसकी यूनिट हम लोग ले लेंगे केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। बेटा आप अगर ये नहीं पढ़े हो तो मैं जल्दी लिसन के मैंने लिख दिया है, आप नोट करके इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा। क्लियर? मीटर को शॉर्ट में एम लिखते हैं, किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं, सेकंड को एसईसी लिख देते हैं, एम्पियर को ए लिख देते हैं, केल्विन को के कर देते हैं या पूरा केल्विन ही लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस करके, कैंडेला को बेटा सीडी से लिखते हैं। ठीक है? मोल अपना अपनी जगह रहता है। ठीक, इस तरीके से। अब देखो जरा, अब मैं इसी से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ डायमेंशन। क्या बता रहा हूँ? और बेटा अगर यहीं से आपको आने लगा तो फिजिक्स बहुत इजी है, आपको दिमाग में एकदम सेट हो जानी चाहिए। क्लियर? देखो देखो लेंथ है, लेंथ को स्मॉल एल या कैपिटल एल से शो करते हैं, जिससे भी आप शो कर लो। किससे? लेंथ को बेटा आप स्मॉल एल से शो करोगे। ठीक है? तो लेंथ हो गई स्मॉल एल। ठीक है? इसका अगर हम बड़ा फॉर्म मतलब बिग फॉर्म बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं तो ये कहा जाता है कि इट इज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। एक्चुअली अगर हम डिस्कशन करें कि डायमेंशन है क्या, तो कुछ नहीं है, किसी भी क्वांटिटी, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, पावर के रूप में, पावर समझते हैं ना, जो हाँ जो ऊपर स्क्वायर क्यूब ये सब पावर्स होती है, पावर के रूप में रिप्रेजेंट करने का जो फंडा है वो डायमेंशन होती है। तो एक्चुअली में डायमेंशन पावर होती है। डायमेंशन क्या होती है बेटा? पावर होती है। डायमेंशन पावर है। ठीक? मास को बेटा हम स्मॉल एम या कैपिटल एम से शो कर देते हैं। तो अगर हम कैपिटल एम ले लेते हैं बिग ब्रैकेट में तो ये कहा जाता है कि इट इज द डायमेंशन ऑफ मास। टाइम को स्मॉल टी या कैपिटल टी से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये सब नोट कर लेंगे। तो इसका कैपिटल फॉर्म ले लेंगे और इस तरीके से लिख देंगे तो ये हो जाएगी टाइम की डायमेंशन। क्लियर? देन बेटा इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन हो जाती है कैपिटल ए। क्या हो जाती है बेटा? कैपिटल, यही ले लिया जाता है कैपिटल। टेम्परेचर की डायमेंशन कहीं कहीं पर बेटा के है और या कहीं कहीं पर इसकी डायमेंशन थीटा ले लिया जाता है। तो देयर आर 5 डायमेंशन इन इंटरमीडिएट सिलेबस। आपको ये 5 डायमेंशन पढ़नी है और इन्हीं के थ्रू आपको चलना है। तो बहुत छोटी छोटी बातों से आज हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो इनको फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है? वीडियो पॉज करके आप इनको जरूर नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा? बहुत छोटी सी बात है, बहुत आसानी से समझेंगे। आ जाएंगे। देखो
अब हम इसी में क्या करेंगे कि कुछ और बेसिक बातें पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो बेसिक बातें क्या होंगी वो समझेंगे, वो आपको कुछ बातें याद करनी पड़ेगी। देखो होता क्या है बेटे, मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी बता दिया, मैंने फंडामेंटल यूनिट्स बता दिया, क्लियर। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स हमने बता दिया कि वे क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी की हेल्प से नहीं बनाई जा सकती, इनका खुद का एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, उनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड इनकी यूनिट्स को, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं, इनको बेटा फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अब कुछ अलग चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे एक बात आ जाती है आपकी डेरिवेटिव, क्या आ जाती है, डेरिवेटिव क्वांटिटीज़। डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव यूनिट्स। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव यूनिट्स, डेरिवेटिव यूनिट्स। तो कितना आसान है। तो अब सुनो क्या है, दोज यूनिट्स विच आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी से नहीं बना सकते, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से सारी क्वांटिटीज़ बनती, जितनी भी फिजिक्स की क्वांटिटी वो कहीं ना कहीं रिलेट करके फंडामेंटल क्वांटिटी से बेटा जुड़ी होती है, मूल राशियों से। तो दीज आर द डेरिवेटिव क्वांटिटीज़, क्लियर। इनको हिंदी मीडियम वाले सुन लेंगे, इसको बोला जाता है व्युत्पन्न। डेरिवेटिव क्वांटिटीज मतलब व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेटिव क्वांटिटीज एंड डेरिवेटिव यूनिट। तो हमने क्या बताया, डेरिवेटिव यूनिट्स आर दोज क्वांटिटीज विच आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड डेरिवेटिव यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो डेरिवेटिव यूनिट्स के लिए हम कह सकते हैं कि द यूनिट्स ऑफ डेरिवेटिव क्वांटिटीज, द यूनिट्स ऑफ डेरिवेटिव क्वांटिटीज कॉल्ड डेरिवेटिव यूनिट्स। ठीक, इतनी सी बात है। तो अब देखो, अभी मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स के आपको 7 एग्जांपल दिए, आपको बता दिया मैंने क्लियरली कि ये होते हैं, ठीक है। अब इसी में हम आपको जोड़ रहे हैं डेरिवेटिव यूनिट्स क्या होते हैं। क्या होता है बेटा, क्या जोड़ रहे हैं बेटा, डेरिवेटिव। इनको एक एक बात आप नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए। तो डेरिवेटिव यूनिट्स और क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने बताया कि जो इसकी हेल्प से बनती है। तो एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एरिया, क्या ले रहे हैं बेटा, एरिया। एरिया आप जानते हो, एरिया इक्वल टू होता है एल इंटू बी। क्या होता है, एल इंटू बी। तो यहाँ पर ये देखो, दोनों की यूनिट्स मीटर मीटर होता है, मतलब बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज ही माना जाता है बेटा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कह रहे हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है ना, विड्थ। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी ही होती हैं बेटा। तो आप देखो, बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी और दोनों का मल्टीपल करा दिया तो एक नई क्वांटिटी बन गई, क्या बेटा, एरिया। क्या बन गई, एरिया। तो हियर एरिया इज द डेरिवेटिव क्वांटिटीज। अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो मैंने बताया लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर को एम से बताया था, लिखा है, और ब्रेथ की भी यूनिट एम। तो एम बेटा कितना हो जाती है, एम स्क्वायर। नहीं आया, समझ में आ रहा है ना बात। तो देखो, डेरिवेटिव यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, और डेरिवेटिव क्वांटिटी क्या बन गई, एरिया, मतलब ए। और किसकी हेल्प से बनी, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट वॉल्यूम। क्या ले रहे हैं बेटा, वॉल्यूम, वी इक्वल टू, इसमें देखो 3 आपको भी पता है, एल इंटू बी इंटू एच। नहीं तो कितनी सिंपल सी बात है, एकदम आपको बिल्कुल सिंपल, घबराने की बात ही नहीं। सिंपल से करके आपको जो है हाई लेवल तक लेके चलेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल बेसिक आपको बातें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये मीटर क्यूब हो गया, ये वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गई बेटा डेरिवेटिव क्वांटिटीज। दीज आर द क्या, डेरिवेटिव क्वांटिटीज एंड डेरिवेटिव यूनिट। ये मीटर क्यूब, ये मीटर। नहीं समझ में आया, सिंपल सी और बात बता दें आपको, एक और एग्जांपल। जैसे मान लो हमने ले लिया स्पीड। क्या ले लिया बेटा, स्पीड ले लिया। स्पीड या वेलोसिटी मान लो v ले लिया हमने, ठीक। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने अभी बताया था, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दोनों को डिवाइड कर दिया गया तो एक नई क्वांटिटी बन गई, दैट इज नोन एज स्पीड। दिस क्वांटिटी इज आल्सो डेरिवेटिव क्वांटिटी। और ये किसकी हेल्प से बनी है, तो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनी है। इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज़ है। अब अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो डिस्टेंस की यूनिट बेटा मीटर होती है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, दूरी, ये सारा कुछ बेटा इसकी यूनिट मीटर होती है। तो मीटर अपॉन टाइम की जो यूनिट्स है वो क्या है बेटा, सेकंड है। तो इस तरीके से फंडामेंटल यूनिट
सॉरी डेरिवेटिव यूनिट क्या बन गई बेटा स्पीड की, तो मीटर बाई सेकेंड। क्या बेटा इतना क्लियर टॉपिक, ये टॉपिक क्लियर हो गया? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा हटा दें अब इसको, रिमूव कर दें। चलिए देखें मेन टॉपिक आप समझते चलिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। अच्छा इनको लिखा रहने देते हैं, ठीक है, इनको लिखा रहने देते हैं। अच्छा अब सुनिए, यहाँ क्या था, ये एल टी, यहाँ पर के या थीटा और थी डायमेंशन, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले रखा था, ए। अभी बताएंगे, सुनो। तो अब बेटा भी क्या है कि अब हम आपको चूंकि मेजरमेंट है, बहुत छोटी छोटी और बातें बताना चाहते हैं। देखो होता क्या है बेटा कि हम लोग कभी कभी फर्स्ट ईयर में आके जब स्टूडेंट आता है तो उसको नई नई चीज़ें कि यार क्या है मीटर, ये क्यों लिखा जा रहा है। एक्चुअली ये सारे मीटर्स ना हम इंसानों ने अपनी चीज़ों को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए बना रखी हैं हमने, कि इतनी लंबी ये छड़ है, ये 1 मीटर की है, इसको हम लोग 1 मीटर मानते हैं, ठीक है। जैसे द्रव्यमान है ये बेटा, ये सब फ्रांस में इनके प्रूफ रखे हुए हैं, फ्रांस में इनके प्रूफ रखे हुए हैं, ठीक है, छड़ एकेडमी है ना आदि की। तो बेटा होता क्या है कि जैसे हम आपको बता दें, इनको मेज़रमेंट करने के लिए मैं आपको मेन सिस्टम बताने वाला हूं जो इस वर्ल्ड में फेमस है। 4 सिस्टम। तो आप देख लीजिए, सिस्टम होते हैं ये, आपको एक एक बातें पता होनी चाहिए। एक MKS सिस्टम होता है बेटा, एक CGS सिस्टम होता है। क्या होता है? CGS सिस्टम। एक होता है बेटा FPS सिस्टम, और एक होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है बेटा। ये आपकी 4 पद्धतियाँ, 4 सिस्टम्स होते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए। जैसे हम मिल्क ले आए, मिल्क, तो मिल्क देखें कितना है, तो ये मापने के लिए हम लोगों ने बना रखा है लीटर, ठीक है ना, तो दैट इज़ द वॉल्यूम, क्लियर है। तो इसी तरीके से जैसे मान लो कोई चीज़ हम ले आए, चीनी ले आए, तो कितनी है उसका वेट करने के लिए हम लोगों ने बना रखा है किलोग्राम। तो ये सब सिलेक्टेड पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, M मतलब होता है मीटर, M मतलब क्या होता है बेटा, मीटर होता है। K मतलब होता है किलोग्राम, K मतलब क्या होता है, आप पूरा लिख लीजिएगा, मीटर किलोग्राम। S मतलब सेकेंड सिस्टम, नहीं आया, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग मीटर यूज़ करेंगे, किलोग्राम यूज़ करेंगे और सेकंड यूज़ करेंगे, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग MKS सिस्टम कहते हैं। मतलब हम आगे जो भी क्वांटिटीज़ लेंगे, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़, उसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमने स्पीड ली थी, तो स्पीड की यूनिट हमने बताई थी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर था और सेकंड था। तो अगर कोई पूछे कि MKS यूनिट क्या होगी स्पीड की, तो MKS यूनिट, MKS मात्रक उसका हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड, समझ गए ना, तो मीटर पर सेकंड उसका MKS मात्रक हो जाएगा। CGS, C से बेटा होता है सेंटीमीटर, C से क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है, C से सेंटीमीटर। G से होता है बेटा ग्राम, G से क्या होता है, ग्राम। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से सेकंड। इसमें सेकंड नहीं बदलता बेटा किसी में भी सिस्टम, आप ये नोट करते जाएंगे। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम, ये CGS होती है। मतलब अगर हम जैसे अभी स्पीड की हम यूनिट निकाले थे मीटर पर सेकंड, समझना बेटा, ये मीटर पर सेकंड निकाल रखे थे, तो ये थी MKS यूनिट। अगर मीटर की जगह हम कर दें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकंड अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगी CGS यूनिट, CGS यूनिट, क्लियर। नेक्स्ट FPS, तो FPS बनाने के लिए पहला है फुट, P मतलब पाउंड, सेकेंड बेटा सिस्टम, बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड, सिस्टम। तो अब ऐसी यूनिट जिसमें फुट और पाउंड और सेकेंड चलते हैं, तो बेटा स्पीड की MKS मात्रक मीटर पर सेकेंड, स्पीड का CGS मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसी किसकी बात करते हैं, FPS यूनिट की, तो यहाँ पर आ जाएगा फुट पर सेकेंड। क्या जाएगा, फुट पर सेकेंड। फिट नहीं समझते, फुट का जो प्लूरल होता है फिट। तो जो स्पीड का ये यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, फिट पर सेकेंड। बेटा ये नोट करते जाना, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब अगर SI यूनिट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, इसको क्या बोला जाता है, फुल फॉर्म क्या है इसका, सिस्टम इंटरनेशनल।
मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मतलब ऐसी चीज़ें जो हर जगह यूज़ की जाती हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल से समझो बातों को, जैसे जो फोर्स होता है, क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स मतलब बल। फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑलवेज न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। तो ये जो न्यूटन है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह इसकी यूनिट न्यूटन ली जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ है आपकी न्यूटन की। ठीक, बात समझ में आ गई? तो बहुत चीज़ें ऐसे हम आपको आगे बताएंगे चल के। तो ये एक सिस्टम इंटरनेशनल है जो हमेशा यही यूनिट आ जाती है। ठीक, तो इनको पूरे वर्ल्ड में इसी से मेज़र किया जाता है, तो वो सिस्टम इंटरनेशनल चल जाता है। तो ये आपको सिस्टम समझ में आ गए होंगे बेटा, बहुत आसान सा था ये टॉपिक। सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे कि सिस्टम क्या है। फुल फॉर्म आपको अपना लिख लेना है, नोट कर लेना है, आपको याद कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, अब मैंने सिस्टम पढ़ा दिया आपको। अब चूंकि जब फंडामेंटल बता ही रहे हैं तो क्यों ना हम इसमें छोटी छोटी सी बातें और बता दें। तो देखो कैसे, देखो बेटा सबसे ज़्यादा जब आप फिजिक्स में जाओगे अंदर तो न्यूमेरिकल में बेटा प्रॉब्लम आती है। न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसका यही रीज़न होता है कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता, और बेसिक यही है। तो बेसिक के लिए हम आपको कुछ रूल्स सिखाने वाले हैं, कुछ मेजरमेंट सिखाने वाले हैं, आप उन पर ध्यान दें। देखो एक छोटा सा मैं फंडा बता देता हूँ। देखो ये है K, ये है H, ये है D, ये है M, ये है D, ये है C, ये है M। क्या है बेटा? M। तो K H D M D C M, ये एक हम वर्ड ले रहे हैं बेटा। K का मतलब हम ले लेंगे किलो। K का मतलब क्या ले रहे हैं? किलो। H का मतलब हम ले रहे हैं हेक्टो। D का मतलब होता है बेटा डे का। क्या होता है? डे का। M का मतलब मीटर। M का मतलब बेटा मीटर। D का मतलब यहाँ पर डेसी। क्या हो जाएगा? डेसी। C का मतलब बेटा सेंटी। पढ़ते जाइए, C का मतलब सेंटी। और M का मतलब बेटा मिली। M का मतलब क्या होता है? मिली। तो अब देखो ये बातें समझिए आप, यहाँ पर ये नोट करते जाना। तो KHDMDCM, इससे हम आपको कुछ चीज़ें जुड़ी सिखाना चाहते हैं, बहुत बेसिक हैं और आपको बहुत आनी चाहिए न्यूमेरिकल, तभी आप कर पाओगे। और आप डायरेक्टली आपको हम सिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 10। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? 10। ठीक, यहाँ से सुनिएगा। तो हम यहाँ पर 10 टू द पावर 0, मतलब सिर्फ कोई पावर, 0 का मतलब होता है एक चीज़। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखो हम 1 पावर करे दे रहे हैं, मतलब 1। ये रटना आया आपको, पहले ध्यान देना है, फिर देखो मैं सिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर आ जाओ तो आप 10 टू द पावर 2 कर लो, यहाँ पर आ जाओ 10 टू द पावर 3 कर लो। अभी आप देख लीजिए, फिर आपको रट जाएगा। यहाँ पर माइनस में, इधर प्लस में चले, इधर माइनस में, तो 10 टू द पावर ये चले -2, 10 टू द पावर -3। तो अब अगर हम आपको सिखाने की कोशिश करें कि इनका संबंध क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये सब क्या है, तो ये मैं सिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ से रिलेशन निकाला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में, बेटा क्या पूछा जाए? 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ध्यान से समझना। या उल्टा चीज़, या उल्टा ये पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में, क्या पूछा जाए बेटा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये छोटे से बड़े के प्रोसेस में लिखे गए, मतलब ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इस तरीके से ये बेटा सब जो है बड़े बड़े के प्रोसेस में लिखे गए हैं। सब एक दूसरे से बड़े ही हैं। ठीक है, ये इससे बड़ा, ये सब बड़े। तो जो बड़ा होगा तो बेटा बड़े में छोटी छोटी चीज़ें घुसी होंगी। जैसे एक पैकेट में 20 बिस्किट आते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? बिस्किट की पैकेट, तो पैकेट बड़ा होगा क्योंकि पैकेट के अंदर बिस्किट है। पता लगे पार्ले जी की एक पैकेट में कितने बिस्किट आते हैं? पता लगे 7 बिस्किट आते हैं। तो वही हाल इसका भी है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो चूंकि ये बड़ा है इसलिए ये इसकी वैल्यू है, सब की इसकी वैल्यू कि 1 किलोमीटर में 10 टू द पावर 3। बेटा अभी जब कोटिमान पढ़ोगे तो हो सकता नहीं तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ा तो देख लो। 1000 जो होता है तो ये जितने जीरो लिखे होते हैं, 3 जीरो हैं तो 3 पावर चढ़ा दिया,
यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 पावर चढ़ा दिया, यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 पावर चढ़ा दिया, यहाँ एक और ही तो 0 चढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है ना, इसका मतलब 1 होता है। बात समझ में आ गई बेटा? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 कितने होते हैं बेटा? तो देखो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। नहीं आई बात समझ में? सिमिलरली अगर कह दिया जाए 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? 100 मीटर। ये मीटर का रिलेशन है, आप किसी से भी आप रिलेशन निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो देखो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। तो ये देखो, ये डिफरेंस 1000 है और ये 100 है। बात समझ में आ रही? तो जब डिवाइड करोगे तो 10 का डिफरेंस आएगा। तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? तो 10। कितने होते हैं बेटा? 10। डेकामीटर की बात करेगा तो कितने आ जाएंगे? देखो अलग अलग बातें हैं, तो इसलिए बात समझ में आ जाएगी कि नहीं? अच्छा, तो ये रिलेशन हो गया। हेक्टोमीटर में ये लिखते जाना, 1 किलोमीटर में इतना, 1 हेक्टोमीटर में इतना। तो अब अगर बेटा होगा क्या कि अब जब आपको जो है बुक्स में आपको दिया जाएगा, ठीक है, बुक्स में आपको दिया रहेगा, आपसे जो है डिस्टेंस दे देगा 10⁻⁻2 मिलीमीटर, या दे देगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इस तरीके से वैल्यू आपको दे देगा ये, और आपको कहेगा कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी इसको मीटर में कन्वर्ट करने को कहे तो आप डायरेक्ट जो सामने लिखें उन्हीं का मल्टीप्लाई करवा दें। मतलब मिलीमीटर के सामने ये मिली है ना, मिली, तो मिली को कन्वर्ट करने के लिए इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर? 10⁻³ का। ये सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, चूँकि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के सामने बेटा क्या लिखा है? देखो 10⁻², तो इसमें मल्टीप्लाई इसका कर देंगे, कुछ भी लिखाओ। अब अगर दिए दे रहा है कि लिख रहा है 4 या 45, आगे लिखा है हेक्टोमीटर, क्या लिखा है? हेक्टोमीटर। तो अगर अब हमें इसको अगर हेक्टोमीटर है, क्या है? हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे, ठीक है, तो मीटर में बदलना, तो इसके सामने ये लिखा है तो क्या आ जाएगा बेटा? 100 मीटर। क्या आ जाएगा? मीटर। तो ये मीटर में इस तरीके से बदले जाते हैं, ये रिलेशन होता है। तो आप ये सब नोट कर लीजिए और इनका जो है बनाना सीख लीजिए कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए, 1 मिनट का समय है। ये बहुत बेसिक बातें हैं बेटा जो आपको डायरेक्ट करनी है। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी पेपर में, उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा 2 सेंटीमीटर, तो जैसे सेंटीमीटर आएगा तो आप सेंटीमीटर के नीचे वाला मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, मीटर में बदल जाएगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया, क्या बन गया? 2 × 10⁻²2 मीटर। फर्स्ट ईयर में एक एक बात लिख के जो लर्न करना है, प्रैक्टिस में लाना ये चीज़ है। ठीक है, हम बार बार एग्जांपल बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर आपको लिख दिया गया है कि जो आपको क्वेश्चन दे देगा कि 50 मिलीमीटर दिया है, क्या दिया है? मिलीमीटर, या मान लो मिलीमीटर हो गया, किलोमीटर दिया है। तो अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे? तुरंत ये जो नीचे लिखा है 1000, तुरंत इसका मल्टीप्लाई, तो 50 × 1000 का मल्टीप्लाई मतलब 10⁻³ का, ये बदल जाएगा मीटर में। नहीं आ रहा है? तो ये रिलेशन समझ में आ रहा है? जिसको भी कहेगा मीटर से रिलेशन, उसको तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये आपका मेजरमेंट है बेटा, सब कुछ कैसे मेज़र करना है, क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस क्लास में सिखाई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, रिमूव कर दूं इसको। देखो बेटा, फिजिक्स पढ़ने में जल्दी नहीं करनी है, बहुत डीपली पढ़ना है। ये चैप्टर मैंने आपको बताया ना कि आप में बीम डाली जा रही है फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो अगर बेटा ये आपका चैप्टर, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेसिक क्लियर नहीं होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है फिजिक्स में। आपको फिजिक्स फिर पूरे 2 साल आपको परेशान करती रहेगी, आप सोचोगे क्या है फिजिक्स। इसलिए आप अभी 11th में आप एक एक चीज़ को क्लियर करके पढ़िए। ठीक है, एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए अच्छे से। तो अब देखो बताते हैं, कुछ आपको वर्क देते हैं डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है, वैसे ये यूनिट्स इतनी समझ में आ गई होंगी, कुछ यूनिट और नोट करा देता हूँ। देखो किलो वाला मैंने बता दिया, अब देखो कुछ यूनिट और हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा फेमस मिलेगा एंगस्ट्रॉम। क्या मिलेगा? इसको बोलते हैं बेटा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम है ये, इसको ए और ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। कितने?
10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है बेटा, एंगस्ट्रॉम है। फिर हम बताते हैं 1 नैनो, क्या मिलेगा, 1 नैनो आप लिख लेंगे, ये एंगस्ट्रॉम था, ये नैनो, 1 नैनो में 10⁻⁹ मीटर होता है। फिर आप आगे लिखेंगे 1 पिको, क्या होता है बेटा, 1 पिको, पिको, तो 1 पिको इक्वस टू होता है 10⁻⁻12 मीटर, क्या होता है 12। इसके बाद एक ये होता है माइक्रो, क्या होता है, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 मीटर होता है, माइक्रो है, माइक्रो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो एक अगर आगे और एक बता दें कि 1 फेम्टो में 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो खैर ये इसका छोड़ो, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में आपसे पूछी जाएंगी कि एंगस्ट्रॉम, नैनो, पिको, माइक्रो। तो ये फेम्टो बात की बात है, फेम्टो होता है, फेम्टो, ये बात की बात है। क्लियर है बातें। तो अब देखो थोड़ा सा आपको वर्क दे देता हूँ फर्स्ट क्लास का, आपको अब ये सारी चीज़ें लर्न करनी है, ये मैं, और मुझे कमेंट कर करके आप बताएंगे कि सर हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है, इस चीज़ में डाउट है। मैंने ये व्हाट्सएप नंबर आपको लिख दिया है, अगर आपको डाउट होता है आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए, आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स आप मुझे सेंड कीजिए, आपकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। क्लियर। तो अब देखो डायमेंशन के कुछ पॉइंट आपको रटने हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने बताया कि लेंथ की डायमेंशन L होती है, ठीक है, इसलिए मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ जो डायमेंशन में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। लेंथ हो गया, ठीक है, इसके बाद ब्रेड्थ हो गया, ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ, इसके बाद ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है, डेप्थ, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ, डिस्टेंस, क्या, डिस्टेंस, आ रही बात समझ में, डेप्थ, डिस्टेंस, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट है रेडियस, क्या है बेटा, रेडियस, नेक्स्ट है आर्क, नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस, नेक्स्ट क्या है बेटा, सरकमफ्रेंस, नेक्स्ट डायमीटर, डायमीटर, नेक्स्ट है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक, वेवलेंथ हो गया। नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, नेक्स्ट है लाइट ईयर, क्या है, लाइट ईयर, लाइट ईयर समझते हो, बताऊंगा अभी, इसी चैप्टर में बताऊंगा, लाइट ईयर, ठीक है, ये लाइट ईयर। तो देख रहे हो आप कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, और एक और होती है पार सेकंड, क्या होती है, पार सेक। तो ये 14 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन क्या होती है, L। ये आपको पॉइंट रटना है, याद करना है, इसमें आपको हर एक जगह आप जब ये पॉइंट याद कर लोगे तो आपको डायमेंशन बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि नहीं हमको डायमेंशन कैसे निकालनी है, ठीक है। तो इतना आज का टॉपिक जो मैंने आपको पहली क्लास में दिया है, छोटा सा मैटर, बहुत बेसिक मैटर था, इसको आप अच्छे से अच्छे पढ़िए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, कोविड-19 से बचते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो तुमको ऊंचाइयों पर जाना है यार, अभी फर्स्ट ईयर पे आओ, अपनी पढ़ाई को अच्छे लेवल पर ले जाओ और एक ड्रीम, अच्छा ड्रीम बनाओ अपने पेरेंट्स के लिए कि नहीं मुझे ये करना है, उनको दिखाना है, ठीक है, आप कर सकते हो, यू हैव एबिलिटी, कोई भी वीक नहीं होता है, गॉड ने सबको इक्वलिटी में सब कुछ दिया है, ठीक है। आप अगर हार्ड वर्क करते हैं, आप स्टडी करते हैं तो आपकी सक्सेस कन्फर्म है, आप सक्सेस होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही।